बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अदलिया और दीगर इदारों के दरमियान अब तनाव वाज़े दिखाई देने लगा है। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, अदलिया और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान अब ये तनाव खिंचाव वाज़े दिखाई दे रहा है। आज दो अहम तरीन केसेस पर समाअत हुई है। एक समाअत हुई है अहमद फरहाद जो शायर हैं, उनकी अदम बाजियाबी के हवाले से उनको अगवा कर लिया गया, उनके घर से कुछ लोग उनको उठा कर ले गए और उनको पेश नहीं किया जा रहा अदालत में। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में ये केस है। बहुत अहम सख्त रिमार्क्स उनकी जानिब से आए हैं और आज 3 बजे तक की मोहलत भी दी है और उसके बाद कहा है कि ऐसा ऑर्डर पास करूंगा कि आपको इफेक्ट करेगा। क्या प्रोसीडिंग्स हुई आज ये मैं आपके सामने रखता हूँ। और दूसरा जो इस्लामाबाद के 3 हल्के जिनके बारे में सब जानते हैं कि वहाँ पर क्या खेल खेला गया और इस्लामाबाद में के तीनों हल्कों को कैसे जीते हुओं को हरा दिया गया और जो बेचारे जीत की दौड़ में कहीं थे ही नहीं उनको जिता दिया गया। वो जो 40-40 हज़ार के वोटों के फ़र्क से पीछे खड़े हुए थे उनको जिताकर सीट उनके झोली में डाल दी गई और उनकी शक्लें बताती हैं कि वो ये सीटें हारे हुए हैं, लेकिन उनको जिता दिया गया है। तो उस पर भी आज समाअत हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बहुत सख्त रिमार्क्स इस पर दिए हैं और बताया है कि अब क्या फिर होने जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अहमद फरहाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में ये मामला चल रहा है। वकील ईमान मज़ारी हैं और हादी अली चट्ठा हैं, अदालत में आज पेश हुए। बड़ा अहम इंकिशाफ किया ईमान मज़ारी ने आज, जो बहुत हैरानकुन था। उन्होंने कहा कि 17 मई को अहमद फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल इनको मौसूल हुई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अहमद फरहाद को उठाने वाले, अगवा करने वाले जो हैं वो उनके पास इनका जो मोबाइल फ़ोन है वो मौजूद है। तो ईमान मज़ारी ने अदालत को बताया कि 17 मई को अहमद फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई कि दरख्वास्त वापस ले लें, अहमद फरहाद घर आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि 3 ड्राफ्ट्स हमारे उनके बीच में शेयर भी हुए। यानी जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे ईमान मज़ारी के साथ अहमद फरहाद के मामले पर, उनके साथ 3 चीज़ें शेयर भी हुई। उन्होंने कहा कि आप अदालत से कहें कि ये खुद कहीं गया था। अदालत से आप ये कह दे जाकर कि ये अगवा नहीं हुआ था, इसको किसी ने उठाया नहीं था, ये खुद चला गया था। तो फिर ईमान मज़ारी ने कहा कि चूंकि अहमद फरहाद वापस नहीं आया इसलिए हम दरख्वास्त वापस नहीं ले रहे हैं। यानी अगर वापस आ चुका होता तो शायद दरख्वास्त वापस ले लेते और कहते कि जी बाजियाब हो गया, लेकिन वो चूंकि बाजियाब ही नहीं हुआ, अहमद फरहाद वापस ही नहीं आया, तो फिर दरख्वास्त भी हम वापस नहीं ले रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा, एसएसपी ऑपरेशन से पूछा कि क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है। एसएसपी ऑपरेशन ने जवाब दिया, नहीं सर, दहशतगर्द नहीं है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि क्या भारत से आया है, क्या अगवा बराए तावान में मुलव्वस है। एसएसपी ऑपरेशन ने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इदारे जो कर रहे हैं इसकी सज़ा सब ने भुगतनी है। इदारे जो कर रहे हैं इसकी सज़ा सब ने भुगतनी है। मुझे बंदा आईएसआई से चाहिए, अपने डीजी आईएसआई को बता दें कि बंदा हर सूरत चाहिए। अब ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं, सख्त रिमार्क्स हैं, बहुत ही सख्त रिमार्क्स हैं जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से दिए गए हैं और डीजी आईएसआई को मुखातिब करके या उनके हवाले से बराह रास्त उनका नाम लेकर कहा गया है कि डीजी आईएसआई से कह दीजिए कि हमें हर सूरत में बंदा चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आप अपने ऊपर से ये लेबल हटाएं कि आप अगवा करते हैं। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी पूरे इदारे पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। तो और फिर हुकाम जो वज़ारत दिफा के हुकाम आए हुए थे उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दिफा को मैंने मुकम्मल ब्रीफ किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आप लोगों ने अपने इदारे से मुतालिक राय तब्दील करनी है। पहले भी वो कहते हैं कि आपने अपने ऊपर से लेबल हटाना है, वो कहते हैं कि आपने अपने ऊपर से राय तब्दील करनी है। जस्टिस मोहसिन साहब ने कहा कि जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है ये उन्हीं को पता है। मत लेकर आएँ इस नहज पर इदारों का रहना मुश्किल हो जाए। मत लेकर आएँ इस नहज पर के इदारों का रहना मुश्किल हो जाए। वज़ारत दिफा के जो हुकाम है उन्होंने कहा कि 2 दिन का वक्त दे दें। मोहसिन अख्तर साहब ने कहा क्यों, क्या ये पूछेंगे 2 दिन में कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में है या कश्मीर वाले सेफ हाउस में है, ये इसलिए 2 दिन आपको चाहिए। तो मोहसिन अख्तर साहब ने फिर ये भी कहा कि 3 बजे तक का वक्त देते हैं, अगर 3 बजे तक जवाब ना आया तो मैं ऑर्डर पास करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि स्टेट का फ्रंट फेस नामालूम अफराद नहीं, स्टेट का फ्रंट फेस पुलिस है। 3 बजे तक इंतज़ार करूँगा, फिर ऑर्डर पास करूँगा जो आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगा। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आयो साहब, ये देखिए क्या कह रहे हैं, आयो साहब सेक्टर कमांडर और डीजी आईएसआई का 161 का बयान लिखें, ये इख्तियार का गलत इस्तेमाल है। आम आदमी के पास क्या है कि ये आपको बुरा भला ना कहे, वो तो फिर आपको बुरा भला कहेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि डरें उस वक्त से जब हम सब अगवा हो जाएं।
जस्टिस मोहसिन ने कहा, वजारत दिफा के जो नुमाइंदे हैं उनसे सवाल किया, क्या आपका कभी कोई अपना अगवा हुआ है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं जनाब, नहीं हुआ। तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि इसीलिए आपको एहसास नहीं है, जिनका अगवा होता है उनसे पूछें। फिर समाअत 3 बजे तक मुलतवी की गई है। 3 बजे तक जवाब मांगा गया है और 3 बजे तक जवाब मांगते हुए सख्त रिमार्क्स भी दिए गए और कहा है कि फिर इस पर एक्शन लिया जाएगा और ऐसा ऑर्डर पास करूंगा कि जो आपको इफेक्ट करेगा। और बराह रास्त ISI DGISI से जो है वो उनका बयान रिकॉर्ड करने का भी कहा गया और उनके लिए पैगाम भी दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त रिमार्क्स हैं। ये तीसरी समाअत थी गालिबन और अभी तक अहमद फराद को पेश नहीं किया जा रहा। अब इससे अंदाज़ा ये होता है कि ईमान मज़ारी की गुफ्तगू से अंदाज़ा ये होता है कि बहरहाल इनको उठाया गया है और उठाने वाले इनको छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक छोड़ा नहीं जा रहा। दूसरा जो केस था, 3 हल्कों में धांधली के ख़िलाफ़ अपीलें थीं। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की का जो ट्राइब्यूनल है उसमें ये मामला चल रहा है। 3 हल्के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और तीनों ही हल्के जो हैं 45, 46, 47, 48 तीनों हल्कों में जो है वो हम जानते हैं कि इलेक्शन के नताइज को जो क्या थे और उनको क्या किया गया। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि एक फरीक कह रहा है कि उनके पास फॉर्म 45 हैं, वो जीते हुए हैं, दूसरा भी यही कह रहा है। उन्होंने कहा कि सर्टिफाइड कॉपीज़ और बयान हल्फी के साथ आ जाएं तो देख लेते हैं कि कौन जीता हुआ है। अगर कोई गलत बयानी करेगा तो जेल जाएगा, कोई झूठ बोलेगा, कहेगा नहीं जी ये मेरे फॉर्म 45 है, मैं जीता हुआ हूँ, और वो गलत कह रहा हुआ और उसके पास तहरीफ शुदा 45 हुआ, तो उन्होंने कहा वो जेल जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी सीट से जाएगा, वो जेल जाएगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का बंदा हो, चाहे वो उम्मीदवार हो, चाहे उसका वकील हो। तो उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक के लिए पाकिस्तान के अलावा हम बैरून मुल्क से भी मदद ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इदारे जो है वो या तो उनके पास सलाहियत पूरी नहीं होती या मैनिपुलेट हो जाती है सूरत हाल। तो उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क भी भिजवा सकते हैं इसकी फॉरेंसिक के लिए, जाँच के लिए। जज साहब ने कहा कि NA 48 के रिटर्निंग अफसर की तरफ से कौन आया है? शोएब शाहीन ने कहा कि जनाब कोई भी नहीं आया है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि इलेक्शन से मुतल्लिक मुसद्दिका कॉपियाँ मांगी हैं और 7 बयान हल्फी भी मांगा है, मगर कोई आया ही नहीं। जज साहब ने कहा कि अगर कोई गलत बयानी करेगा तो नताइज भुगतेगा। ये हाई कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट नहीं है। यहाँ ऐसे नहीं चलेगा कि जैसे चाहे कोई रिकॉर्ड दे दे और चला जाए। यानी मैनिपुलेट करके रिकॉर्ड देने वाले जरा पहले से उनको वार्न कर दिया गया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तरफ से। ये ना सोचना कि फॉर्म 45 में तहरीफ करके अपनी मर्जी के फॉर्म 47 बना दिए, रिकॉर्ड अदालत को देके जा रहे हो। अगर अदालत को देके जा रहे हो तो जिम्मेदारी से देकर जाना। फॉर्जरी के साथ डॉक्यूमेंट जमा कराए गए, ये सिविल कोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट है। या ये नहीं है कि जो मर्जी रिकॉर्ड देकर चले जाओगे। तो ये बहुत ही सख्त रिमार्क्स हैं। ये एंटिसिपेट, इसका मतलब है अदालत पहले से कर रही है कि जाली डॉक्यूमेंट जमा कराए जाएंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जमा कराए गए, अपलोड किए गए हैं। फॉर्म 45 असल में कुछ और हैं, हाथ से फ्लूड लगा के उसको टेम्पर करके और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाल दिया गया है और इलेक्शन कमीशन उस पर पक्का होकर बैठ गया है। कोई अब अपने फॉर्म 45 एक्चुअल लेकर आता है तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब ये तो हम इसको मानते नहीं है, हम तो उसको मानते नहीं, हमने अपलोड किए हैं, चाहे वो उसको तहरीफ करके जो भी उसमें तब्दीली की गई हो, लेकिन हम तो उसी को मानते हैं। तो यहाँ पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने पहले ही वार्न कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई गलत बयानी करेगा तो नताइज भुगतेगा और ये नहीं है कि कोई भी आया अपने मर्जी के डॉक्यूमेंट जमा कर आगे चला जाए। जज साहब ने यह भी कहा कि जो नहीं आएगा उनके डेली जंग, डेली डॉन, दी न्यूज़, PTV, रेडियो, हर जगह इश्तहार चलाएं, इनके ढूंढें इनको। रिटर्निंग अफसर को हतमी वार्निंग है, अगर आइंदा नहीं आएगा तो मैं वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। आप देखें ना, रिटर्निंग अफसर की दीदा ले रही है, आ ही नहीं रहे जनाब, पेश ही नहीं हो रहे अदालत में, अदालत बुला रही है, अदालत में पेश ही नहीं हो रहे। तो कह रहे हैं कि अगर आइंदा नहीं आएंगे, जज साहब ने कहा है, तो फिर मैं वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा रिटर्निंग अफसर के। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने यह भी कहा कि यहां पर बयान होगा, गवाही होगी, कुरान पर हल्फ होगा और खुदा को भी उन्होंने जान देनी है। बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि 18 दिन दिए थे, अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? 18 दिन ज़ाया कर दिए। सरदार तैमूर सलीम साहब ने कहा कि मुझे अभी वकील हायर किया गया है। तो जस्टिस तारिक जहांगीर साहब ने कहा कि आपकी बात नहीं कर रहे, फरीक मुखालिफ को जल्द अज जल्द जवाब जमा कराना चाहिए था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नोटिस जो है वो फरीकैन को कब मौसूल हुए, ये बुनियादी सवाल है, क्योंकि 18 दिन ज़ाया हुए हैं। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट तलब की है और पूछा है कि बताएं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को नोटिस मौसूल कब हुए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नोटिस इन फरीकैन को कब मौसूल हुए हैं। तो फिर कहा गया कि अगर जवाब जमा ना कराया तो इसके असरात वो होंगे जो कानून में दर्ज हैं। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि EMS सिस्टम का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, वो मंगवाया जाए। तो इसी भी इलेक्शन कमीशन ने उस पर जवाब दिया कि जी सेक्शन 13 के तहत प्रिजाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट देना है,
और फिजिकली रिजल्ट भी देना है। और उन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, क्योंकि सर्विस नहीं थी इसलिए फिजिकली रिजल्ट जमा करवाया है, ईएमएस का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का रिजल्ट जमा नहीं करवाया। तो फिर अदालत ने कहा कि जी ठीक है, रिपोर्ट जमा करवाएं, अगले हफ्ते अलग अलग दिन अब ये केसेस मुकर्रर होंगे, यानी एक एक केस को अलग अलग सुना जाएगा। पहले तो तीनों इकट्ठे चल रहे थे ट्रिब्यूनल में, अब इस्लामाबाद के तीनों केस अलग अलग करके अलग अलग दिनों में जो है वो उस पर समाअत होगी। और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद का जो ये ट्रिब्यूनल है ये इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। ये साल में फैसला हो, ये 2 महीने में हो, ये 1.5 महीने में हो, ये 3 साल में हो, ये बात तो तय है कि इलेक्शन कमीशन, मतलब चले मैं मामला अदालत में ये नहीं कहता, लेकिन ये हर ज़रा सी अकल रखने वाले शख्स को भी पता है कि फॉर्म 45 के साथ क्या हुआ इस्लामाबाद में। तो देखते हैं रिज़ल्ट इसका क्या निकलता है। और 3 बजे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 बजे जस्टिस या तो अहमद फराद पेश होंगे या फिर ऐसा ऑर्डर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पास करेंगे कि जिसका इफ़ेक्ट होगा, ये उन्होंने खुद कहा है आज सुबह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।